हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा जो व्यूअर बेस है वो यूएस में बड़ा है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इंडिया में जो लेडीज़ हैं उन लोगों ने पता नहीं क्यों व्यूअर बेस थोड़ा सा कम किया है। जो 15% था उससे थोड़ा सा कम होकर 12% आ गया है। और लेकिन भारतीय जो दर्शक है उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब 55 से 60 साल के जो एज ग्रुप है और 65 से प्लस 65 प्लस एज ग्रुप वाले भी मेरे मैचेस को आनंद ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। और लेडीज़ लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो लगातार इंटरेस्ट तो ले ही रही हैं, साथ में बहुत ही ब्रिलियंट लेडीज़ हैं, वो मेरे साथ खेल भी रही हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ खेलकर। और कभी कभी तो हार का सामना भी करना पड़ता है तो मज़ा आ जाता है। तो मैं आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूँ और जो अपोनेंट मिले मिले हैं इनका नाम है बजराम ELV और इनके अंक 23-11 अल्बानिया के हैं। तो इन्होंने अपने मूव चल दिए हैं तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। मैंने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब देखते हैं ये कौन। ओके, वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है और अपने बिशप को बाहर निकाल लिया है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को C3 पोजीशन पर रख सकते हैं। देखिए ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, क्योंकि वो भी लाइव है, मैं भी लाइव हूँ, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो प्रिडिक्शन तो कर ही सकते हैं। और मैच का क्या रिजल्ट रहेगा ये मुझे भी नहीं पता। और मैं फिर एक बार रेस्पेक्टेड लेडीज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लगातार मैच में इंटरेस्ट ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खेल भी रही हैं मेरे साथ, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ खेलना। और सीनियर सिटीजन लोगों को भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ जो कि लगातार मैच में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि व्यूअरशिप 65 प्लस वालों का भी आ रहा है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, जो सबसे बड़ा एक व्यूअर अगर फॉरेनर की बात करूँ तो बांग्लादेश उभर के आया है, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। तो बांग्लादेशीज मेरे साथ खेलते भी हैं और मेरे व्यूअरशिप भी बढ़ा रहे हैं, तो थैंक यू उन लोगों का भी और आप सभी लोगों का। तो मैंने अपना दूसरा मूव चल दिया है, S7 वाले पॉन को उठाकर S6 पोजीशन में रखा है। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वो अपने बिशप को C3 पोजीशन में रख सकते हैं, उन्होंने वही किया। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। कोई बात नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रख देता हूँ, क्योंकि मैं इनके जो बिशप है इसका मूव ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो अब ओके, तो इन्होंने मेरे पॉन को मारा नहीं है और अपने नाइट को बाहर लेके आए हैं, तो कोई बात नहीं। मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो अब इन्हें थोड़ी सी चिंता हो जाएगी, अपने बिशप के लिए जगह बनाने की कोशिश करेंगे, वरना मैं इनका एक बिशप मार दूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपना C3 वाला बिशप के लिए जगह नहीं बनाई तो इस बिशप को मैं मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव रहते हैं दोस्तों। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या ये। ओके, तो इन्होंने जगह बना ली है, कोई बात नहीं। मैं अपने वाइट बिशप को B7 पोजीशन पर रख दूंगा दोस्तों। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर इन्होंने अपने E4 वाले पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारा तो मैं अपने बिशप से इनका ये पॉन मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इनको फंसाने वाला हूँ। और फंसाएंगे कैसे, सबसे पहले मैं अपने क्वीन को आगे रख सकता हूँ। मैं क्वीन को D7 पोजीशन पर रखूँगा। तो क्वीन में D7 पोजीशन पर लेके आ गया हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं अपने A5 वाले A6 वाले पॉन को A5 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। तो मुझे लग रहा है ये लेफ़्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो प्रॉब्लम आ सकती है मुझे, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा, क्योंकि मैंने टारगेट ले लिया है इनके बिशप पर। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो देखना ये है अभी ये। ओके, तो अच्छा मूव चला है इन्होंने। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि बढ़िया मूव चला है। देखिए खिलाड़ी होशियार है। देखिए मैंने गलती की और इनके मूव को भांप नहीं पाया।
तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, कौन सा काम करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अपने क्वीन को पीछे लेके आता हूँ। जैसे ही मैं क्वीन को पीछे लेके आऊँगा, ये मेरा B5 वाला पॉन मार देंगे और उसके बाद इस पॉन को मैं एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। तो अब मुझे नई जगह से अटैक करना पड़ेगा दोस्तों, और वो नई जगह कौन सी ये मुझे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जैसे बिशप को उठाएंगे मैं अपने नाइट को बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि इनका जो E5 वाला नाइट है ये बहुत ही खतरनाक है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने नाइट को D7 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि मैं इनके E5 वाले नाइट को तो मार ही दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलाएंगे। देखिए, तो एक गलती की वजह से जो मैं मूव बनाने की कोशिश कर रहा था वो बना नहीं, तो मैंने इसको मार दिया है। अब देखते हैं कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे अगर इन पर अटैक करना है, ये लेफ्ट साइड में देखिए कैजलिंग कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख लूँगा। तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्वीन किस पोजीशन पर रखेंगे। तो वेरी गुड, तो क्वीन इन्होंने बढ़िया पोजीशन पर रखा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ, कौन सा काम ये मुझे सोचना है बस। ठीक है, मैं अपने ब्लैक बिशप को इस पोजीशन पर लेके आ गया हूँ, क्योंकि मैं कैजलिंग करना चाहता हूँ इसके बाद। ओह माय गॉड, मैंने एक लॉस कर दिया है। देखिए, तो इसको ही लॉस बोलते हैं। वो देखिए, मैं यही आपको बोल रहा था कि मैंने एक लॉस कर दिया है। कोई बात नहीं, लॉस तो लॉस है। तो मुझे सोचना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो कौन सा मूव चलूँ मैं ये सोच रहा हूँ। तो एक काम कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। एक काम कर सकते हैं, और अगर मैं अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन में रख दूंगा तो क्या होगा। तो ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे। ओके, नहीं तो मुझे लॉस हो जाएगा अल्टीमेटली। कोई बात नहीं, मैं अपना नाइट मरने दूंगा, देखूंगा ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे और किस चीज़ को मारेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, तो अब सोचना ये है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने दूसरी गलती कर दी और सोचा नहीं है, ये मेरे रूक को मार सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो इन्होंने रूक नहीं मारा है, तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय। और उसके बाद मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि मैच टफ है। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने रूक को H8 वाले को S7 पोजीशन पर रखना चाहूँगा दोस्तों। तो अगर इन्होंने अपना नाइट C5 पोजीशन पर रखा, तो मैं अपने बिशप से इनका नाइट मार दूंगा। तो मुझे लग रहा है ये अपने A5 वाले बिशप को उठाकर C3 पोजीशन पर रख सकते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर रखेंगे उसके बाद मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। कोई बात नहीं,
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपने रूक को बाहर लाऊंगा, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए दोस्तों, मैच तो इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। तो मैं इनको एक चेक देने के बारे में अभी तो हाल फिलहाल में नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैच तो खतरनाक है ही। सबसे पहले इनको एक चेक देंगे दोस्तों, और देखिए डायरेक्ट चेकमेट। तो मैं वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से मुझे फंसाने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे मूव को नहीं समझ पाए। तो मैंने इनके मूव का एनालिसिस किया और देखी, गलतियां तो मैंने भी की, क्योंकि मैच में कोई भी गलती तो कर ही सकता है। ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि गलती नहीं होगी। तो लेकिन ये मेरे मूव को नहीं समझ सके, इन्होंने मेरे क्वीन का मूव का एनालिसिस नहीं किया और रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चेस की एक खासियत होती है। तो इसमें ये जरूर नहीं कौन कितना ताकतवर है, मेन चीज़ ये है कि कौन किसको ट्रैप कर सकता है, ये बहुत ज़रूरी है चेस में। तो दोस्तों देखिए, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो ना कोई फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस मैंने एक चेस के बेसिक रूल्स को लेकर 4 वीडियो बनाए हैं, जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। आपको उन चारों वीडियो को देख लेना है, जो कि 20 से 30 मिनट के। उसके बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल, जैसे कि एन पास, एंड कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट या चेकमेट क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा जा सकता है, ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की दी जाती है, ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, या फिर क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या है। तो बहुत सारे रूल्स हैं जो कि मैंने उन चारों वीडियो में बताए हैं, और इस बात की पक्की गारंटी है कि आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ मैच खेलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जो को जिसकी सहायता से आप दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।